ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग मिल के करते हैं एनालाइज। कल के लिए दिन है 21 दिसंबर का और है कल थर्सडे। कल एक इंडेक्स की एक्सपायरी है, किसकी है? अपने निफ्टी भाई 50 की। लेकिन एक्सपायरी तो कल की है, आज बहुत सारे लोगों की ही एक्सपायरी हो गई होगी। किसकी? उनके पोर्टफोलियो की। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई साहब आज जो ये मार्केट नीचे आई है, इसके कुछ कारण हैं, बहुत सी इसकी वजहें हैं। वही लोग आज सरवाइव कर पाए होंगे जो लेवल्स के ऊपर ही मार्केट को ट्रेड करते हैं। देखिए, एक मार्केट आपको लेवल दिखाती है और एक आपका अपना लेवल होता है जो कि साइकोलॉजिकल थोड़ा सा होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से जो लोग चले होंगे बचे होंगे। चलिए देखिए फिलहाल क्या है न्यूज़ पे, अगर देखिए बात करी जाए, क्योंकि आज सभी आप लोग देखोगे पूरा यूट्यूब लाल रंग से भरा होगा। सबने इसकी मांग भर दी होगी लाल रंग से, कह कह के कि भाई क्यों गिरी, इस वजह से गिरी, ये गिरी, बहुत ओवरबॉट थी, ऐसा था वैसा था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ा था, सपोर्ट नहीं था, और राइटर्स बहुत थे। जो भी रीजंस हैं, देखिए पहला एक इंपॉर्टेंट रीज़न है राइज इन कोविड, ठीक है? राइज इन कोविड। अब कोविड का क्या मामला है? अभी ये फिर से देखिए केरला में एक आई थी न्यूज़ के, एक आ गया, एक डेथ हो गई। आज न्यूज़ जो दिन की थी वो ये थी 600 कुछ लोग इन्फेक्ट हो गए हैं। पता नहीं थे ओमिक्रॉन टोमिक्रॉन, ये कोविड नहीं हो गया कि वो पोकीमॉन हो गया कि हर टाइम पे कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है मार्केट के अंदर। खैर, इसकी देखिए मार्केट को क्या ना, मार्केट को एक वजह चाहिए होती है ऊपर जाने की, नीचे आने की। सेम देखिए इसको वजह क्या है, ये चल रही है मार्केट मस्त अपने में, इन्वेस्टर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, DIIs FIIs जो भी हैं बड़े लोग, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन मार्केट को फिर भी वजह चाहिए होती है, बहुत ऊपर जाने की, बहुत नीचे आने की। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो पूरा बुल रन आया था, ये पूरा वाला, ये आया था क्यों? क्योंकि 3 स्टेट्स में हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसने विजय हासिल करी और इस चक्कर में ये मूव आया। एग्रेसिव मूव था हद से ज़्यादा, मतलब स्टॉक्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे थे, इंडेक्स तो भाग रहा था ऐसे जैसे किसी ने धक्का दे दिया उसको, भागे पड़ा था। तो ये जो एग्रेसिव बाइंग आई थी, उसी तरह से एग्रेसिव सेल आई। अब ये भी आई किस वजह से? एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से। ये जो है पॉजिटिव न्यूज़ थी तो मार्केट हो गई ऊपर, आज ये नेगेटिव न्यूज़ थी तो राइज इन कोविड, पहला एक मामला जो मुझे समझ में आ रहा है। दूसरा मामला क्या है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड से, कि गवर्नमेंट ने नियर अबाउट 150 प्लस मेंबर या इसी के आसपास 150 के आसपास मेंबर्स जो कि अपने अपर हाउस के हैं, उनको क्या कर दिया है? सस्पेंड कर दिया है, मतलब मेंबर्स को बाहर कर दिया। और कुछ लॉज हैं जो कि उन्हें पास करने हैं। जैसे अभी मैंने शायद 1-1.5 घंटे पहले न्यूज़ थी, पढ़ी थी, उसमें था कि कोई टेली करके कुछ है, टेली कम्युनिकेशन का कोई बिल पास करा है, कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो इस तरह से कोई एक चीज़ है जो कि आई है। थर्डली, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने एक पॉइंट क्लियर डिस्कस किया कि देर इज़ नो स्ट्रेंथ, देर वॉज नो स्ट्रेंथ इन बुल्स, ठीक है? कल एक ये चीज़ थी, प्लस एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ इंडिया विक्स। इंडिया विक्स अभी देखिए बहुत टाइम के बाद, मुझे काफ़ी टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आज 14 के ऊपर थी इंडिया विक्स। और आपने पढ़ा होगा, देखिए एवरेज होता है मंथ का ये, लेकिन इस मंथ में ये 14 आई है और रुक भी रही है, ठीक है? इससे पहले भी गई है, नवंबर में भी गई है 14, लेकिन रुक नहीं रही थी। आज हायर हाइज बनाती बनाती पहले 14 पॉइंट समथिंग 4 दिख रही थी, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, तो ये बढ़ती ही जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि जो विक्स है ये आपको कुछ टाइम में आंखों में लगानी पड़ेगी, क्योंकि आंसू बहेंगे इस तरह की मार्केट में। अगर आप कॉल साइड बैठे थे या फिर आप पुट को शॉर्ट करके बैठे थे तो बहुत ही घातक हो गया आप लोग के साथ, ठीक है? आइए मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ है इंडिया विक्स, ये रही। आप इंडिया विक्स को देखिए, आइए इसको मंथली चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। इंडिया विक्स आप देख रहे हो कैसे चल रही है, ठीक है? ये जो अपना पॉइंट था 20 का था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हुई थी, ये एक डर का सिग्नल भी आप इसको कह सकते हैं। वॉलेटिलिटी क्या होती है मार्केट में? बहुत बढ़ जाती है, प्रीमियम्स एकदम शूट कर चुके होते हैं। एट द मनी बैंक वैंक के प्रीमियम 500-600 के चल रहे होते हैं। निफ्टी में 200 250 300 रुपये के प्रीमियम चल रहे होते हैं एट द मनी, ठीक है? तो डीप इन द मनी तो छोड़ ही दीजिए आप। तो ये अगर विक्स और फॉर राइज होती है तो फिर प्रीमियम्स भी ऊपर राइज होने वाले हैं, वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत क्रिएट होने वाली है,
और डर, डर जो है वो मार्केट में बनेगा किस चीज़ का? मार्केट के नीचे आने का। कुल मिला के डर का ही धंधा है ये, ठीक है। जो डर गया, यस। चलिए फिलहाल निफ्टी में ही चल के एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी के ही अंदर करेंगे एनालाइज हम पहले। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो आज की, तो देखिएगा पूरी। फिलहाल आज जो डेली की कैंडल बनी है उस पर डिस्कस करते हैं। निफ्टी स्पॉट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को ही बता रही है। 1 2 3, 3 दिन की बज गई बीन, और उसके लो के नीचे प्रीवियस डे का जो इसका ये था ओपन, ये मतलब सॉरी ये जो उसका क्लोज था उसके भी नीचे आके क्या कर दिया है, इस कैंडल ने डेली की क्लोज कर दिया है। हमारा कल का जो भी एनालिसिस था उसको भी रेक्टिफाई करेंगे, प्लस आज के भी लेवल्स को देखेंगे ताकि कल का क्या मूवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ हुई है मार्केट के अंदर, वो मैं आपको भी इस पर दिखा देता हूँ अंदर चल के चार्ट में। देखिए कल हमारा एक क्लियर कट डिस्कशन था, और इससे पहले आप एक मंथली करके मैंने एक वीडियो बनाया लॉन्गर व्यू फॉर द मार्केट। उसमें एक चीज़ बोली है कि भाई निफ्टी के अंदर 21,500 पे मैं मैक्सिमम देख सकता हूँ इसको ऊपर जाते हुए। अब ये वहाँ से 600, 700, 800 भी जाएगा तो इसको थोड़ा जाने देंगे। अगर ट्रेड करेंगे भी तो 1 से 2 लॉट में कर लेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, इंटरेस्टेड कहाँ पे होना है? सेल साइड की मार्केट में, जब निगेटिव मार्केट होगी। बहरहाल मैंने आज मॉर्निंग में जो ट्रेड लिए थे उसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कॉल साइड का ट्रेड था, उसी में मैंने प्रॉफिट भी बुक किया है, और निगेटिव साइड का मैंने नीचे की साइड का एक भी ट्रेड नहीं इनिशिएट किया, क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नेवर एवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। ये कहावत है बहुत पुरानी, बड़े लोग कह के गए हैं कि अगर बहुत तेज़ी से कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसमें हाथ मत डालो। भले आपके देखिए लेवल के पास से दिख रही हो, आपको दिख रहा हो तो आप हाथ डाल दो, लेकिन अगर लेवल के पास नहीं है और आ चुकी है ऑलरेडी तो बीच में नहीं घुसने का कभी। ऐसे फॉल आगे भी मिलेंगे, इस तरह की राइज आगे भी मिलेगी, लेकिन एक ही दिन में सारे पैसे ज़िंदगी के नहीं कमाने हैं, समझे ना? तो बीच में नहीं आने का। मैंने कोई भी पुट साइड का एक भी ट्रेड, एक भी रुपया वहाँ पे नहीं करा। हाँ, कॉल साइड में मैंने एक ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड लिया था, छोटे लॉट में लिया था, उसी में मैंने 15-20 पॉइंट बुक किए हैं। दैट इज इट, डन फॉर द डे। चलिए, एक हमारा क्लियर कट डिस्कशन क्या था, एक बार लेवल्स को ओपन अप करेंगे और देखेंगे चार्ट के थोड़ा सा अंदर जाके। कल का डिस्कशन क्लियर कट था आपके सामने। 1 घंटे की कैंडल, 1 घंटे की कैंडल चाहिए किस साइड पे? दोनों ही साइड में। या 500 का लेवल देख रहे हैं, ठीक, 500 का लेवल 1 घंटे की कैंडल में बाय कर सकते हैं। 500 में मार्केट आती है गैप अप इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे गैप अप आती है 500 के सीधा सीधा ऊपर, लेकिन ऑलरेडी 560 के आसपास जा ही चुकी थी मार्केट। वेट क्या करना था? एक पुल बैक का, एक पुल बैक का वेट करना था, वापस पुल बैक करती। मार्केट ने पुल बैक किया, मैंने यहीं पे पोजीशन ली थी किसकी? कॉल साइड की। कॉल साइड की पोजीशन ली, लेकिन लिटरली मैं आपको बताऊं 21,400 का मैंने लिया था इन द मनी। उस टाइम पे मार्केट चल रही थी 21,525। अब आप उस कॉल का प्रीमियम था 140, ठीक, जिस पे मैंने उसको बाय किया था, लेकिन इस प्रीमियम को जो मैंने वॉच किया था वो किया था 184 पे। मेरा जो लेवल था इसको बाय करने का वो था 160। अब देखिए 525 से जो मुझे पुल बैक चाहिए था नियर अबाउट, वो चाहिए था 21,495, ठीक, ये मुझे क्या चाहिए था? पुल बैक का लेवल। मार्केट 21,525 से 495 आई, और ये प्रीमियम जो 184 का चल रहा था, जिसको मैंने 160 पे बाय करने का सोचा था, उसको मैं वॉच करता रहा, वो प्रीमियम टूटते टूटते आ गया 140। अब आप समझिए इसका जो डेल्टा था दैट वाज 0.76, मतलब इतना ज़्यादा टूटा था इसका प्रीमियम, जबकि डेल्टा इतना स्ट्रांग था इसका, उसके बाद इसका प्रीमियम इतना टूटा, मतलब हद से ज़्यादा डीके था कॉल की साइड में, जबकि पुल बैक अच्छा था। 495 से वापस जब मार्केट 520, 525, 530 गई है, जब मैंने इसको 140 के ऊपर बाय किया है, हार्डली इसका प्रीमियम 157, 158 गया था, हार्डली। बहुत मिन्नतें करने के बाद मैंने इसको यहीं पर मार्केट ऑर्डर पे सेल कर दिया कि भाई हो गया, जो भी था मेरा 1-2 लॉट में मैंने सेल करके मैं बाहर हो गया।
मार्केट में कॉल की साइड के प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, जबकि आई वॉज इन डीप इन द मनी। उसके बाद भी कोई मूवमेंट नहीं था मार्केट में, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न था आज का, आपने भी नोटिस किया अगर आप कॉल साइड में रहे होंगे। एग्री कर रहे हैं तो बताइएगा ज़रूर। चलिए, फिलहाल मार्केट के अंदर दो ही हमने सिनेरियो रखे थे कि एक या तो ऊपर कोई कैंडल बन जाएगी, उसका हाई जैसे ही टूटे आप 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हैं ऊपर के लिए। ये लेवल्स के लिए 566 और 658 दो लेवल्स इंट्राडे के लिए ऊपर की तरफ मिल जाएंगे। कैंडल तो भैया एक क्लोज हुई 1 घंटे की, लेकिन ना उसका सही से हाई टूट पाया है, ना ही वो कैंडल सही से रिटेस्ट करके ऊपर जा पाई। पुल बैक के ऊपर यहाँ पे जाती आराम से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, खैर वो नहीं हुआ। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी कि इफ़ मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दे कोई भी अगर 15 मिनट की, तो वेट करिए 5 मिनट की कैंडल लो तोड़ती है। कल के परसों के दोनों कैंडल्स देखिए जिसमें कोविड का थंबनेल है, ठीक है, उन दोनों को देखिए। यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो नीचे के लिए टारगेट्स आपको पता है 21,365 और टूटती है 21,293 और टूटती है 21,077। अब मैं चाहूँ तो यूट्यूब पे वीडियो लगा के फिर से बजा दूँ, लेकिन खैर उतना नहीं है। आपने देखा होगा, अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद खोल के देख लीजिएगा। मैं एंड के डिस्क्रिप्शन में और एंड के जो स्क्रीन है उसके अंदर वीडियो डाल दूंगा कल की, उसमें देख लीजिएगा लेवल्स को, ठीक है। चलिए, तो मार्केट में फिलहाल देखिए पुल बैक कहाँ पर आ गया 2107। लेकिन एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ हुई है मार्केट के बंद होते टाइम पे, क्या हुई है आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, स्ट्रेंज चीज़ ये हुई है कि मार्केट जो बंद हुई थी वो इसी ही लेवल के पास बंद हो गई थी। ये जो लेवल आप देख रहे हो 21,000 इसी के आसपास बंद हो गई थी, ठीक है, 90 पे। ये जो है कैंडल, ये कुछ जो है झोल है, ठीक, झोल है ये। क्योंकि इतना बंद होने के बाद वहां से मार्केट इतना जाने के बाद भी वहां से 80 से 100 पॉइंट ऊपर ला के बंद कर दी गई है। ये प्रोविजनल क्लोजिंग के साथ आई है ये चीज़। और प्रोविजनल क्या होता है, पूरे दिन का जो एवरेज होता है ट्रेड, मतलब आखिरी का जो सेकंड हाफ का जो कुछ एक टाइम होता है, आधा पौन घंटा, उसके अंदर जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना उनका एक एवरेज होता है जो प्रोविजनल आता है, जिसमें आगे की भी जो पोजीशंस होती हैं कल के लिए और जो सारी स्क्वायर ऑफ हो रही होती हैं, जैसे इंट्राडे पे जो लोग प्ले करते हैं उनके जो प्रीमियम एडजस्ट हो रहे होते हैं उसके हिसाब से ये तय की जाती है प्रोविजनल, ठीक है। तो ये जो प्रोविजनल आई है ये बड़ी अजीब सी भाई साउंड कर रही है, कुछ अजीब ही दिख रही है, ये एक झोल दिख रहा है बहुत बड़ा। तो मतलब अगर आप आज के दिन पुट कैरी करके चले गए, पुट लेके आज घर गए हैं, तो ऑलरेडी कल आप एटीएम लेके गए हों या डीप आईटीएम लेके गए हों, कोई भी लेके गए हों, कल मार्केट जो कहीं पे भी खुल जाएगी आपको उसमें कम से कम निफ्टी में 15 से 20 पॉइंट का, बैंक निफ्टी में कम से कम 50 पॉइंट का आपको फौरन ही क्या मिल जाएगा, डिके, पहले ही डिके मिल जाएगा इतना। और कहीं मार्केट हल्की से और ऊपर यहाँ तक के गई और डिके मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ये चीज़ बहुत अजीब हुई है मार्केट के अंदर, खैर क्या हुआ है तो समझ ही में नहीं आया है, झोल है बेसिकली। चलिए, तो मार्केट ने ब्रेक किए, लेवल्स नीचे आती गई आती गई आती गई आती गई और आती ही चली गई हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ देखिए, अब मैं प्रॉपर इसलिए एनालाइज कर ले रहा हूँ बैठ के, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं भी भाई वही फॉलो कर रहा हूँ, कोई नई चीज़ तो फॉलो कर नहीं रहा हूँ। प्लस RSI के हिसाब से भी देख रहा हूँ। अब मैं आपको RSI पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। आपको एक ये पॉइंट दिख रहा होगा जहाँ पे खूब खींची एक ट्रेंड लाइन, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो था यहाँ से बार बार आता रिजेक्शन, और इस पॉइंट के नीचे हमें क्या करना था, सेल को इनिशिएट करना था। लेकिन मैंने मार्केट कहाँ पे देखी, जब मार्केट ये पुल बैक ले रही थी, ठीक, मेरा ये था पुल बैक लेके रिटेस्ट करके वापस ऊपर आती है इसके ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड लूँगा यहाँ तक के लिए, लेकिन वो हुआ ही नहीं। वहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल करती कि फिर पुल बैक लेके, तो फिर मैंने ट्रेड में घुसा ही नहीं मैं कहीं पे, मैंने कहा जाने दो, देखता रहा, मैंने कहा जाने दो, जहाँ जा रहे हो जाओ, जितना जा सकती हो जाती रहो, कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। तो हुआ क्या है आज, आप इस पॉइंट को देखिए। आज के दिन ये मार्केट ओपन हुई है, ठीक है। प्रीवियस जो इसका स्विंग लगा था वो कहाँ पे लगा था, एक स्विंग ये है, ठीक, एक स्विंग ये है, ये वाला आप स्विंग अगर देखोगे नीचे आके तो ये लगा है, ठीक है। RSI यहाँ पे एक हाई लगा, ये हाई लग गया ये, ठीक है।
एक हाई लगा उसके बगल में, जस्ट इस हाई के बगल में ही ये हाई लगा है। अब आप देखिए कल जो हमने डिस्कस किया था ना कि बायर्स की स्ट्रेंथ ही नहीं दिख रही है मार्केट में, आज गैप अप जरूर खुली है, एम पैटर्न को ब्रेक डाउन किया है, देखिए रीटेस्ट किया है, फिर नीचे आके एक एम पैटर्न उसको ब्रेक किया और मार्केट कंटिन्यू फॉल हुई है। उसके बाद अभी ये जो पॉइंट था वो यहाँ पे है RSI, उसके बाद ये मूवमेंट गया इसका ऊपर की तरफ, आप देख रहे हो ये मूवमेंट जा रहा है ऊपर की तरफ और यहाँ के RSI बराबर चल रही है इसमें, ठीक। ये हाई नियर अबाउट इसी के आसपास लगा है, लेकिन एक ये हाई लगा है और एक ये हाई लगा है RSI में, जबकि मार्केट यहाँ पे दिख रही है ऊपर, RSI जा रही है नीचे। उसके बाद मार्केट और नीचे आती। अब देखिए ये जो दो प्लॉट लगे अगल बगल के RSI, ठीक है, ये बिल्कुल सही लगे, बिल्कुल सही लगे, और इसी ही प्लॉट पे लगने के बाद यहीं से पता चल जा रहा है मार्केट में कि भैया स्ट्रेंथ नाम की तो इसमें चीज़ दिख ही नहीं रही है। फिर भी कहीं ना कहीं ये कन्विंस था कि भाई इस पॉइंट से मार्केट एक बाउंस लेगी, क्योंकि मैंने जो ट्रेड डाला था वो इसी कहीं के आसपास डाला था, इस बाउंस पे डाला था, ठीक है, सेकंड बाउंस में, तो यहाँ कहीं ट्रेड लेगी। अच्छा हुआ यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि उसके बाद जो उसने ब्रेक किया, और जिन लोगों ने SL नहीं लगाया होगा गए भाई साहब। ये जो फॉल था बहुत शार्प फॉल था, इसके अंदर न्यूज़ भी सेक्टर है और बहुत सारी और चीज़ें हैं कि आगे आने वाले क्या ऐसा समा बांधने वाले हैं इलेक्शंस को लेके, और जो पार्लियामेंट्री जो भी चीज़ें अमेंडमेंट्स हो रहे हैं रिगार्डिंग बिल्स एंड और, तो उसके बाद में क्या होने वाला है। खैर चलिए हम कल की भी मार्केट डिस्कस करेंगे। प्लस एक चीज़ और देखिए नीचे देखने वाली इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए मार्केट ने आके जो ये फॉल करा है, ये यहाँ पे टपक खाई है, फिर ये ऊपर जाके फॉल कर रही है, फिर उसके ऊपर टपक खाई है, फिर इसने और नीचे आया, फिर ये उसके ऊपर टपक खा रहा है, फिर ये और नीचे आ गई। तो इधर मतलब अब क्या हो रहा है, अब ये मार्केट नीचे आ रही है, RSI बराबर चल रही है, और एंड में इतना घसीट के बंद कर दिया गया। तो मतलब ये क्या पहना दिया आज कॉल वालों को, क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, आंख बंद करके पट्टी पहन के कसाई चला दिया चापड़ सबके ऊपर। ये क्या दिख रहा है, देखिए ये भी एक गेम दिख रहा है। तो मैं एक यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं तो जो अपनी US मार्केट है, ठीक, US मार्केट जो है उनका पूरा ये वीक ऑफ की तरह रहता है दिन। हमें लग रहा है इन लोगों ने आज बहुत ज़्यादा बेच के पैसा बुक कर लिया और अपना क्रिसमस और न्यू ईयर्स मनाएंगे बढ़िया पी पा के, और यहाँ के लोगों को बना दिया है कबूतर। इसी तरह से लग रहा है मोमेंट, ये कुछ ऐसा ही है। खैर चलिए बहुत हो गया है डिस्कशन इधर उधर का, अब इधर उधर का नहीं हुआ तो मार्केट का ही है वैसे। अब चलिए आइए चार्ट के अंदर 15 मिनट के ऊपर एक बार देखिए मूवमेंट समझ लेते हैं कि कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है और क्या हो सकता है। देखिए नीचे के लेवल्स क्लियर कट इंटैक्ट हैं, पहले से जोन्स बनी हुई हैं, तो ज़्यादा हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी नहीं, हमें सिर्फ जोन्स को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है। नहीं जो जोन्स हैं इनको बढ़ा लूँगा आगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कल के लिए, ये जो पॉइंट आ रहा है पहला, अब एक इसको नोट करिए, इस पॉइंट को 2121240, ठीक है, 21240 21240। अगर कल देखिए कोई मार्केट यहाँ खुलती कहीं खुलती, अगर यहाँ तक के देखिए आती है इसके ये पॉइंट तक के, यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल अगर बना देती है तो एक बार छोटे से SL कहाँ का रखना पड़ेगा आपको, ये रखना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का SL तो रखना पड़ेगा। यहाँ से भी एक सेल ऑफ ले सकते हैं वापस किस पॉइंट के लिए, 21077 के लिए। एग्रेसिव देखिए ब्रेक करेगी तो इसके हाइज को मार्क कर लीजिए, ये जो हाइज हैं इनको आप क्लियर कट मार्क कर लीजिए। देखिए 21,015 नीचे 21,015, उसको नोट करिए, प्लस दूसरा जो अपना प्लॉट आ रहा है नीचे के लिए 21,960, नहीं 21,960 कैसे आएगा भाई, 20,960, आई एम सो सॉरी, 20,960, और निगेटिव होना है इसको अगर तो 20,930, ठीक है, यहाँ से और नेगेटिव हो जाए तो 20,930, ये नेगेटिव के लिए नीचे गए हैं सारे ट्रेड्स, ठीक। उसको क्या है देखिए शर्त ये है कि यहाँ से ही रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट जितना ऊपर है यहाँ से, क्योंकि अब सब ये है कि ना टॉप भी बन गया, टॉप बन गया, क्योंकि अब देखिए दिल दिमाग में तो आती है बात कि टॉप बन गया, न्यू टॉप हो गया।
अब नहीं आएगा टॉप। तो अगर ये टॉप बन गया तो फिर अभी न्यू ईयर और ये महीना छोड़ दीजिए, जनवरी फरवरी वाला, फिर अब इलेक्शन के बाद या फिर जो अपना बजट आता है उसी टाइम पे देखेंगे कि क्या टॉप बन रहा है, कि पैंट बन रही है, कि चड्डी बन रही है, क्या बन रहा है, तभी देखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आ जाएगी, क्योंकि ये जो एक गेम हुआ है नीचे आने का, फिर ये जो एक गेम है, प्लस ये जो RSI ऐसी जो कि नीचे आ नहीं रही, वो नीचे छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर तो निकलती ही चली जा रही है, ये जो चल रहा है गेम, ये आपको देखिए पॉजिटिव कहाँ पे कर देगी, इस लेवल को देख लीजिए, 21,365। अगर इसके ऊपर मार्केट आके किसी भी डेली क्लोज कर दे ऊपर आके यहाँ पे, कल के लिए तो मैं कहीं नहीं रहा, अब तो बोलूँगा सिर्फ वॉच करिए बैठ के, ठीक है। अगर इसके ऊपर आके क्लोज कर देती है तो फिर मार्केट के अंदर ये जो पूरी लाइन है, ये वाली सपोर्ट की जो पूरी लाइन है जहाँ से इतना मैसिव फॉल है, सस्टेन कर जाएगी, तो फिर ये ऊपर निकल के यहाँ पे फिर टकराएगी जाके, और फिर ऊपर के जो लेवल्स हैं वो क्लियर कट आपको पहले से ही पता है, इनको मॉनिटर ज़रूर करिएगा ऊपर की साइड के लेवल्स को, ठीक है ना। तो फिलहाल ये निफ्टी का था डिस्कशन। अब आइए जल्दी से बैंक निफ्टी में जाके देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का भी कल डिस्कशन ये था कि भाई ये जो कैंडल बन रही है, ये एक यूं, एक उसके नीचे, एक उसके नीचे, तो पॉसिबिलिटी यही है कि भाई या तो और नीचे जाने के बाद एक कैंडल शूट कर दे ऊपर, सिनेरियो 1 था। सिनेरियो 2 क्या था कि इस तरह की जो कैंडल्स बन रही हैं पर निकल के या तो निगेटिव हो जाए या तो यहीं से निगेटिव हो जाएगी, दो ही सिनेरियो थे भाई। तो दूसरा ही सिनेरियो इसमें हो ही गया, डेली कैंडल फुल नेगेटिव, इसने पिछले 1 2 3 4 दिन के मूवमेंट को खा गया बैंक, क्योंकि बैंक जब निफ्टी से ज़्यादा भागता है तो निफ्टी से ज़्यादा नीचे भी आता है। ठीक है। आइए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर बैंक को भी एक बार नज़र डाल देते हैं। लेवल्स ओपन अप कर लेंगे और देखेंगे बैंक में क्या हुआ है। देखिए बैंक के अंदर भी हमारे पास प्रीवियस डिस्कशन क्या था कि इस तरह से जाएगी तो एक बाइंग दिखेगी, ठीक है, दिख सकती है। इस तरह से गई, एक बाइंग दिखेगी। आज भी देखिए इसी ही लेवल के पास देखिए, अब इसमें देखिए टॉप भी यहाँ पे दो लग गए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डबल टॉप। एक ये चीज़ है, डबल टॉप लगा। प्रीवियस ये जो स्विंग बनाया मार्केट ने, ये जो स्विंग था जहाँ पे मार्केट होल्ड कर रही थी, इस दिन भी होल्ड करा मार्केट ने, इस दिन भी होल्ड किया, आज उसको ही देखिए एक बड़ी मैसिव कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इतने टाइम का जो कंसोलिडेशन हुआ है ये फेक आउट किया था यहाँ से और यहीं से ब्रेक कर दिया गया। प्लस जैसे निफ्टी में था वैसे इसके अंदर भी एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन चल रही थी नीचे से, जिसको इसने ब्रेक किया। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या था अपने पास, यही वाला था, ये वाला। इसके लिए क्लियर डिस्कशन यही था कि भाई ये जो है अगर 1 घंटे की कोई भी ऐसी कैंडल बनती है जो कि इसको तोड़ दे, ठीक, 1 घंटे की कैंडल अगर कोई इसको तोड़ दे, इस कैंडल को, तो फिर आप यहाँ पे निगेटिव का ट्रेड कर लीजिए। तो प्रीवियस आपकी जो जोन है ये मिल जाएगी आपको, और निगेटिव होती है तो ये वाली जोन मिल जाएगी। तो खैर तोड़ भी दिया, बंद भी कर दिया, हल्का सा इसने पुल बैक लिया और रिवर्सल दिखाया, वहां से ये जोन भी दिखी और ये जोन भी दिखी, लेकिन इसके अंदर भी एक घोटाला हो गया। क्या घोटाला, देखिए इतना नीचे आया है, ये क्लोज यहाँ करा था बैंक निफ्टी तो लमसम 400 पॉइंट ऊपर जाके प्रोविजनल क्लोज कर दिया भाई साहब, सॉरी 200 कुछ पॉइंट, 200 मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट इसने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार देखे जरा कितने पॉइंट इसने बंद किए ऊपर जाके, 213 से 4, हाँ 200 पॉइंट ऊपर जाके बंद कर दिया है। ये भी इसके अंदर क्या है, झोल, ये भी झोल है, प्रॉपर झोल है। और आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी या बैंक और ये सेंसेक्स गिरा हो, आज स्टॉक्स भी गए हैं, सारे ही इंडेक्स गए हैं, सब कुछ गया है, सब कुछ गया है, बढ़िया से गया है नीचे, अच्छे से बुक करा, अच्छे से चिपकाया है। तो अब क्या करना है 15 मिनट के ऊपर, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब ऊपर के जो लेवल्स हैं प्लस जो नीचे के भी हमारे पास लेवल्स बने हुए हैं, अब जो भी जोन्स देखिए ऊपर ग्रीन थी वो अब रेड हो जाएंगी, क्योंकि जोन्स इंपॉर्टेंट है, मार्केट अपना क्या करती है, हिस्ट्री को रिपीट करती है। तो हमारे पास जोन्स हैं नीचे के लिए, इनको बढ़ा लेते हैं आगे, और भैया आगे आ जाओ। और ये भी एक जोन है, छोटी सी है लेकिन जोन तो जोन है, और तुम भी आगे आओ। चलिए हम्म कल के लिए क्या है देखिए,
अगर कल अब इस पॉइंट को नोट करिएगा 47,660 है, 47,700, इसके ऊपर अगर मार्केट अब डेली में क्लोज कर देगी जिस भी दिन, उसी दिन बाइंग के साथ जाएंगे, ठीक, उससे पहले बाइंग में नहीं जाएंगे। सिर्फ ऑब्जर्व करने का दिन है अभी। और सेल के लिए मार्केट कल फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले, अगर इस पॉइंट पे आके, इस जो पॉइंट पे आके, ठीक है, 600 के लेवल से, 600 के लेवल से 500 का लेवल, दो देखिए लेवल इंपॉर्टेंट है अभी, 600 से 500 का जो लेवल है हमारा वो इंपॉर्टेंट है अभी, ये जो आ रहा है, ठीक है। 500 के ऊपर अगर देखिए निकल जाएगी मार्केट तो कर देगी थोड़ी गड़बड़, फिर जो है इसमें सेल की साइड में मत बैठिएगा, क्योंकि इसका भी प्रीमियम टूटेगा ही, अब प्रीमियम इसका भी टूटेगा। अपनी ऑलरेडी ये सेल जोन पे है, अब अगर इस पॉइंट पे आ जाता है सीधा सा, देखिए क्या काम करना है, 47,700 के ऊपर अगर कोई 1 घंटे की क्लोजिंग कर जाएगी इंट्राडे में, तो फिर बाइंग का कुछ सोच लीजिएगा, छोटा सा सेल लगा के। टारगेट्स ऊपर के क्लियर है ये वाले, प्लस ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस पर 1 बार 2 बार टेस्ट हो चुका है, तीसरी बार भी इसको टेस्ट कर देगा तो एक रिवर्सल का चांस यहाँ पे है, ठीक। अगर अग्रेसिव ब्रेक कर देता है तो फिर देखा जाएगा ट्रेल करने के साथ, लेकिन अगर रिवर्स कर रहा होगा तो एक्सिट कर जाइए। इंपॉर्टेंट लेवल है 47,700, 1 घंटे क्लोजिंग आए इंट्राडे के ऊपर तो फिर इसके ऊपर पोजीशन बाय की बना सकते हैं। प्रीवियस जो हमारा स्विंग की ये जो कैंडल है यहाँ का SL लगाकर, कहाँ तक के लिए, इस पॉइंट तक के लिए, विच इज़ 47,880 फर्स्ट। सेकेंडली इसके ऊपर का ये पॉइंट इसका हाई, ठीक है, इसका हाई देख लीजिए मार्क करके, क्या है इधर लिख के भी आ रहा है। थर्डली निगेटिविटी जो भी होनी है मार्केट के अंदर, वो या तो देखिए कल यहाँ पे मार्केट खुल के अगर यहाँ से जाकर रिजेक्ट हो जाती है नीचे, ठीक है, तो फौरन यहाँ पे सेल मत कर दीजिएगा भैया, फौरन सेल मत कर दीजिएगा। सेल करने की एक ही कंडीशन है, ये जो पॉइंट है अपने पास, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये मैं आपको लेवल भी निकाल के इसमें बता दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है 430, 47,430, ये ब्रेक हो नीचे की साइड में, ऊपर की साइड के लिए 30 से 55 का जोन है ये, 460 के ऊपर आप लगा लीजिए अपना SL को, और यहाँ से आप इसको चाहिए तो शॉर्ट करिए, चाहे तो पुट साइड में रहिए, जहाँ भी जाना जाइए। नीचे के जो लेवल्स आपके पास आएंगे पहले वो 46,970, 920, 970, 920, एक इस जोन में आपके पास आएगा टारगेट। और निगेटिव होती है तो फिर भाई साहब नीचे के लिए ही चलना है हम लोगों को, कहाँ तक के, जहाँ तक जाए फिर ट्रेल ही करनी है। एक ये लेवल है इम्पोर्टेंट 46,500, राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, 46,500 को टारगेट में रखिएगा। इतनी अगर डिप यहाँ पे यूँ करती है इस तरह से आकर, ठीक, तो इस लेवल को भी चेक कर देगी मार्केट। फाइनल देखिए अगर बहुत, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा, अगर बहुत भी नेगेटिव हो जाती है तो नीचे के लिए देखिए ब्रेक लगा लीजिएगा, कहाँ पर, 46,100 तक के भाई, यहाँ ब्रेक लगा लीजिएगा एक बार, क्योंकि थोड़ा सा ब्रीथ भी करने दीजिए मार्केट को। 46,000 तक के जाने से, 46,000 से 46,100 के बीच में ये जो लेवल आएगा ये फाइनल एक लेवल होगा, चाहे इंट्राडे पे हिट हो जाए। और कैरी कुछ भी ना करके जाइएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है मार्केट का, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये लेवल्स क्लियर हैं ऊपर के नीचे के। क्यों भरोसा नहीं है, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। भरोसा इसलिए नहीं है कि आप कैरी करके गए, मानिए कोई भी पोजीशन अपनी, ठीक, मानिए उस दिन आपने देखा जैसे कि ये मूवमेंट था, ये निगेटिविटी इतनी आई, अगले दिन आपने पुट को कैरी कर लिया, ठीक है, ये निगेटिविटी है, इस दिन फिर निगेटिव कैंडल, अब आपके पास अभी भी मानिए कैरी पड़ी है। ये जो आप गैप देख रहे हैं इतना बड़ा बन गया, तो आपने कैरी मानिए, यहाँ पे भी आपने कैरी, कल मानिए हो सकता है मार्केट यहाँ खोल दी, तब क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे। तो मार्केट कहीं पे भी खोल सकता है, हो सकता है कहीं एक बड़ी बात नहीं यहाँ पे खोल दे मार्केट। इतना बड़ा एंड में जो गेम हुआ है, 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी, प्रोविजनल क्लोजिंग, गजब है भाई, ठीक है। तो लेवल्स पे ट्रेड करिएगा भाई, जोन्स और लेवल्स आपको बता दिए। प्रीवियस वीडियो का भी मैं इसमें एंड में डाल दे रहा हूँ, उसको भी देख लीजिए, उसमें भी लेवल्स बताए हुए हैं, कुछ इसमें मिस हो गया हो तो उधर से कॉपी कर लीजिए।
और बस अलर्ट रहिए, पोर्टफोलियो बचाइए, क्योंकि अगले साल में इन्वेस्टमेंट अच्छे करने हैं। स्विंग्स के अंदर कुछ स्टॉक्स निकालेंगे, सैटरडे संडे में डालते हैं और उनको फॉलो करिए। अच्छा लगे तो बढ़िया, ना लगे तो बता दिएगा, उसको बढ़िया करने की कोशिश करी जाएगी। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।